हमारे संस्थान फैक्ट फाउंडेशन कॉमर्स क्लासेस बिहाइंड साहू नर्सिंग होम, शांति नगर, महावीर मंदिर, पालकोट रोड, गुमला में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, जोहार। मैं यूट्यूब पर हमारे चैनल ज्ञान धारा पर हमें देखते हैं, जहां हम रोजाना आपके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आते हैं, जहां से आप एक क्वेश्चन प्रतिदिन हमसे सीख सकते हैं। और अगर आप पहले से जानते हैं तो बढ़िया बात है, हमारे चैनल से जुड़े और नई नई जानकारी प्राप्त करते रहें। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में पूछे जाने वाले एक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में, जो है मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। इसमें हम लोग सीखते हैं कि हमारे बिजनेस में जब कोई सामान हम खरीद कर लाते हैं और उस सामान को अपने पास रखते हैं एज ए स्टॉक, और उसमें से कुछ सामान को अगर हम बेच दें या अपने पास से हम निकाल दें और उसके बाद क्या सामान बचेगा, इस सब का हिसाब हम लोग जो है वो मटेरियल कंट्रोल और वैल्यूएशन में रखते हैं स्टोर लेजर बनाकर। और ये स्टोर लेजर जो आज हम बनाएंगे फीफो मेथड से बनाएंगे। फीफो मेथड का मतलब हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात पहले आना पहले जाना। ये हमारे जीवन में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जब हम लोग किसी दुकान में जाते हैं और वहां बहुत भीड़ रहता है तो हम लोग ये कहते हैं, भाई हम पहले आए थे, मुझे पहले दे दो, मुझे जाना है पहले। मतलब जो आदमी पहले आया है वो आदमी पहले जाना भी चाहता है। हम लोग इस मेथड में पहले आए हुए सामान को पहले निकाल देंगे और जब पहला सामान पूरा खत्म हो जाएगा तब हम लोग दूसरे वाले सामान को निकालेंगे। मतलब जो सामान पहले आया है उस सामान को पहले निकालना है। ये हमारे पास क्वेश्चन रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड। और इस फीफो मेथड का जो ये क्वेश्चन है साल 2014 का क्वेश्चन है, जहां 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 2000 पीस 2 रुपए करके। 5 जनवरी को परचेज हुआ है 100 पीस 2 रुपए करके। 10 जनवरी को परचेज हुआ है 150 पीस 4 रुपए करके। इशू दिया गया है 2 जनवरी को 150 पीस, 7 जनवरी को 100 पीस, 12 जनवरी को 100 पीस, 28 जनवरी को 200 पीस। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे स्टोर लेजर में फीफो मेथड के अकॉर्डिंग हम मेंटेन करें अपने स्टोर के लेजर को। आज हम अपने लेक्चर में इसको देखेंगे। कॉमर्स विषय के साथ हमारे संस्थान फैक्ट फाउंडेशन गुमला में आपके लिए शून्य से शिखर तक बैच का प्रारंभ किया गया है, जिसमें आप जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, मैथमेटिक्स, जीडी, रेलवे, सीपीओ, डीपी, झारखंड पीओ, इन सभी विषय की पढ़ाई ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में की जाती है। जिसका बैच, हमारा नया बैच, फ्रेश बैच 3 अक्टूबर को प्रारंभ होने जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप हमारे इस बैच में इनरोलमेंट करें और अपना करियर बनाएं। क्वेश्चन यहां एक मिनिमाइज स्क्रीन में दिखाया जा रहा है आपको, और हम यहां इस फॉर्मेट में बनाएंगे। इस फॉर्मेट में हमारे लिए पहला कॉलम जो है वो डेट का रहेगा। इसके बाद ये 3 कॉलम का एक कॉलम है, 3 छोटे कॉलम मिलके एक बड़े कॉलम बना रहे हैं। इसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रिसिप्ट के लिए, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट इशू के लिए, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट बैलेंस के लिए। 3 हेडिंग में हमें इसको बनाना है। और हम लोग अपने क्वेश्चन को देखें तो हमारे क्वेश्चन में है कि 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 200 पीस। तो जब हम लोग सामान को परचेज किए होंगे, अपने स्टॉक में लाके रख लिए होंगे और साल के दौरान सामान को बेच रहे होंगे, महीने के दौरान सामान को बेच रहे होंगे। जो सामान हमारा बिक गया, चलिए वो खत्म,
पर जो सामान हमारा बच गया वो उस समय का हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और अगर हम मान ले कि 31 मार्च 2015 को हमारे पास 100 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक है, तो यही सामान 1 अप्रैल 2015 को ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक पहले से ही परचेज किया गया हुआ रहता है। 2014, तो ये रहा हमारा 2014 जनवरी 1। सामान ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक को रिसिप्ट कॉलम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब सामान हम खरीदे होंगे तो रिसिप्ट में लिखा चुका होगा। इशू हम कर नहीं रहे हैं, तो एकमात्र बच गया बैलेंस कॉलम, जहां हमारे पास 200 पीस है, 2 के रेट से है, ये हो गया 400 का। आगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो एक के बाद आता है 2 जनवरी, तो ये रहा 2 जनवरी, जहां 150 पीस सामान हमें इशू करना है। और इसमें नया पुराना का कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक ही सामान है, तो वो नया या पुराना के कोई बात ही इसमें नहीं उठता है। तो ये हो गया 2 जनवरी, लिख दिए 2 जनवरी। इशू कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे इशू कॉलम में लिखना है क्योंकि यहाँ पर रिसिप्ट नहीं हो रहा है, इशू हो रहा है। तो इशू कॉलम में हम लिखेंगे 150 पीस 2 के रेट से 300 का हो गया। और देखिए 200 पीस, ये हमारे पास 200 पीस है, इसमें से 150 पीस सामान हम इशू कर दिए हैं। तो अब कितना बच गया हमारे पास? अब हमारे पास 50 पीस बच गया। कितना का रेट था? 2 का रेट था, ये कितना बन गया? 100 बन गया। 2 के बाद हमारे पास रेट है 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 का रेट है, तो ये रहा 5 जनवरी। 5 जनवरी को क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है कितना? 100 पीस 2 रुपया के रेट से। तो अब लिख रहे हैं 5 जनवरी, तो ये हो गया 5 जनवरी। परचेज करना है कितना? 100 पीस, तो ये हो गया 100। इसका रेट दिया है 2 रुपीज करके, तो ये हो गया 2 रुपीज, तो ये हो गया 2 इंटू 100, 200। आज हमें इशू नहीं करना है, तो इशू कॉलम हमारा ब्लैंक हो जाएगा। अब हमारे पास पहले से सामान है 50 पीस, तो ये हो गया 50, 2 के रेट से 100 का। और आज जो हमने खरीदा है 100 पीस, वो हम इसके नीचे लिख रहे हैं कि 100 पीस खरीद लिए, इसका भी रेट 2 है, और ये सामान हो गया 200 का। तो आज हमारे पास 100 और 200 मिलाकर 300 का स्टॉक है। 5 के बाद 6 खोजेंगे, यहां पर नहीं है। 7, हाँ 7 का दिया है इंफॉर्मेशन। 7 को हमें 100 पीस इशू करना है। तो आइए आते हैं, लिखते हैं 7 जनवरी और इशू करना है, तो रिसिप्ट कॉलम हमारा खाली हो जाएगा। और ये हो गया हमारा 100 पीस सामान देना है। तो 100 पीस सामान हम लोग कैसे देंगे? 50 पीस सामान पुराना है और 100 पीस सामान नया है। यहां हमारे पास 2 सामान है, एक 50 पीस है और एक 100 पीस है। तो 50 पीस सामान जो हमारा पुराना है, इस पुराने सामान को हमें पहले देना है, क्योंकि हमारा मेथड है फीफो। 50 और 100 इन दोनों में जो 50 पीस सामान है वो हमारे पास पहले आया था, फर्स्ट इन किया था। तो हम लोग इस 50 वाले सामान को फर्स्ट आउट कर देंगे। तो ये रहा 50 पीस सामान 2 रुपीज के रेट से 100 का, और बचा हुआ 50 पीस हम इस 100 वाले से देंगे। तो ये हो गया अगेन हमारा 50 पीस, इसका रेट है 2, और ये भी हो गया हमारा 100 का। इस तरह से हमने पहला वाला 50 पीस इशू कर दिया है, तो अब ये सामान हमारा खत्म हो गया। और दूसरे वाले 100 पीस में से 50 पीस इशू कर दे रहे हैं, तो यहां बच गया 50, रेट है इसका 2, और ये बन जाएगा 100 का। आज हमारे पास ये स्टॉक है। इसके बाद 7 के बाद डेट चेक करेंगे। 8 नहीं दिया है, 9 भी नहीं दिया है, 10, हाँ 10 जनवरी का दिया है इंफॉर्मेशन कि 10 जनवरी को परचेस हो रहा है 150 पीस 4 के रेट से। तो ये रहा हमारा 10 जनवरी, 150 पीस है और इसका रेट हमारा है 4।
तो ये हो गया हमारा 15 4 जा 60, उसके ऊपर 0 मतलब 600। आज हमें कोई इशू नहीं करना है तो ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा। अब 50 पीस हमारा पहले से बचा है, इसको ऊपर लिख लेते हैं 2 के रेट से 100 का। और आज जो सामान हम खरीद रहे हैं 150 पीस 4 के रेट से 600 का, ये हमारा आज का स्टॉक हो गया। 10 के बाद हम लोग आगे चेक करेंगे 11 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 12, हाँ 12 का इंफॉर्मेशन है। हमें इशू करना है 100 पीस सामान, तो डेट लिखेंगे हम लोग 12 जनवरी इशू करना है, तो रिसिप्ट वाला कॉलम ब्लैंक हो जाएगा। और 100 पीस सामान हमें इशू करना है, तो इन दोनों में से फर्स्ट ये इन किया है, सेकेंड ये है, तो हम लोग फर्स्ट वाले से मतलब ये वाले से निकालेंगे। तो 50 पीस सामान हम निकाल देंगे 2 के रेट से, ये हो गया 100 का। और बचा हुआ 50 पीस हम लोग इससे निकालेंगे, तो ये हो गया 50, इसका रेट है 4, तो ये हो गया 5 4 जा 20 पर 0 मतलब 200। ऊपर का 50 हमने इशू कर दिया है, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। और नीचे 150 में से 50 पीस निकाल दिया गया, तो बच गया 100 4 के रेट से 400 का स्टॉक। आगे आते हैं 12 के बाद 13 का इंफॉर्मेशन नहीं है, 14 नहीं है, 15 16 17 18 19 भी नहीं है, 20 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 20 जनवरी को हमें परचेस करना है 180 पीस, तो ये हो गया 20 जनवरी परचेस करना है 180 पीस, तो ये हो गया 180, रेट है 3, ये हो गया 0 8 3 जा 24 3 1 जा 3 और 2 5 540 का। इशू हमें आज नहीं करना है, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। अब इसमें ये ऊपर का सामान खत्म हो गया था, केवल एकमात्र बचा हुआ है 100 पीस 4 के रेट से 400 का। और इसके नीचे आज का परचेस किया हुआ 180 पीस लिखेंगे, जिसका रेट है 3 रुपीज करके, ये हो गया 540 का। 20 जनवरी भी हमारा खत्म हो गया। आगे 21 22 23 4 5 6 7 नहीं है, 28 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 28 जनवरी को हमें 200 पीस इशू करना है, तो ये रहा 28 जनवरी, इसमें इशू करना है 200 पीस। तो 200 पीस जो है हम लोग इशू करेंगे, तो इसमें से इन दोनों में से ये सामान फर्स्ट इन किया है और ये सामान बाद में इन किया है, तो जो फर्स्ट वाला सामान है उसे हम पहले आउट करेंगे। तो 100 पीस सामान 4 के रेट से जो है इसको हम लोग आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 400 का। और अभी 200 करने के लिए 100 का और जरूरत है, वो हम लोग इससे पूरा करेंगे। तो 180 में से 100 यहां निकाल लेंगे, तो 200 पूरा इशू हो गया। 3 के रेट से ये हो गया 300। 100 पीस सामान था, 100 इशू कर चुके हैं, मतलब ये सामान अब हमारा खत्म हो गया। और 180 पीस सामान में से 100 निकल चुका है, तो केवल 80 पीस हमारा बच गया 3 के रेट से, तो ये हो गया हमारा 240। और आज के डेट पे अगर हमसे पूछे 28 जनवरी को हमारा क्या बैलेंस है, तो ये हमारा 240 का बैलेंस है, यही हमारा आज का क्लोजिंग स्टॉक है। हमारा क्वेश्चन सही बना है या नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। हम सबको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल होता है, जिसे इस फॉर्मेट में ढालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ओपनिंग स्टॉक। परचेज करने से होता है रिसिप्ट इस फॉर्मेट में, तो हम यहां पे रिसिप्ट लिखेंगे और सेल की जगह पे लिखा हुआ हमारा है इशू, तो इशू लिखेंगे। तो हम सब का क्लोजिंग स्टॉक यहां आ चुका है
240। इसको प्रूफ करने के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक जो यहां पहले हमारा है 400 का प्लस रिसिप्ट, तो रिसिप्ट कॉलम का हम जोड़ निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 4, ये हो गया 4, 2 और 6 हो गया 8, 8 और 5 हो गया 13, 1340 माइनस इशू कॉलम का जोड़ निकाल लेंगे हम लोग तो 0 0 हो जाएगा 0, ये 0 0 0 हो जाएगा 0, 3 4 5 6 और 2 8, 4 12 और 3 15। इसको ऐड लेस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा। यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। हमारे संस्थान, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसे YouTube के प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।